तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर को समझने से पहले हमें समझना होगा इस कहानी के पीछे छुपा हुआ एक कैरेक्टर जिसका नाम है एबनॉर्मल मोलर मास। इसकी चर्चा कहां से होती है, क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास और क्यों चर्चा करने लगे हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर की, आइए इस पर अब कुछ बातें करते हैं। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें बताया जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने पार्टिकल्स होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उन्हीं पर डिपेंड करती है। यानी अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो जाती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब होता कई बार यह है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन बनाते वक्त एसोसिएशन में या फिर डिसोसिएशन में चले जाते हैं। अब एसोसिएशन डिसोसिएशन करते वक्त होता यह है कि पार्टिकल्स की संख्या हो जाती है चेंज, जिसके अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाती है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी बदल कर आएगा। शॉर्ट एंड सिंपल कहानी बच्चों ये है कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त एसोसिएशन या डिसोसिएशन में जाता है, उस वक्त मोलर मास जो आएगा आपका सॉल्यूट का वो कुछ एक्सपेक्टेशन से अलग आएगा और उसको हमने नाम दे दिया बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास। इतनी सी कहानी है। अब इस डेविएशन को, इस चेंज को पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। अब बातें हो गई हैं बहुत, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो बच्चों होता है उसका सिंबल होता है आई। क्या होता है? आई। हम इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, उस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यानी सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाते वक्त कितना एसोसिएशन कर रहा है, कितना डिसोसिएशन कर रहा है, अगर इसकी जानकारी मिल जाए तो हम एक करेक्ट मोलर मास निकाल सकते हैं। राइट? चलिए तो आपको सिखाते हैं कैसे वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है स्मॉल आई, उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल सा होता है। आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया, यानी कितने मोल्स सॉल्यूट का आपने इस्तेमाल किया, और सॉल्यूशन बनाते वक्त वो कितने हो गए। अगर एसोसिएशन किया होगा तो कम हो गए होंगे और अगर डिसोसिएशन किया होगा तो ज्यादा हो गए होंगे। इसी चीज का पता लगा लेगा हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, जो आई होता है वो होता है कि कितना आपने सॉल्यूट पार्टिकल लिया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन, सॉल्यूट पार्टिकल्स टेकन। और बच्चों, अब वो कितने हो गए हैं, सॉल्यूशन बनाते वक्त वो अब कितने हो गए हैं, मतलब ऊपर आ जाएगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर आपने मोल्स में लिखा है तो वैसे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, अब इसकी बात की तो जरूरत है नहीं, अब इस शब्द को यहां से हटा देते हैं बच्चों। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सपोज करो आपको मैंने 100 मोल्स सोल्यूट आपने लिए, राइट? आपने सोल्यूट के 100 मोल्स लिए, 100 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर टेकन।
और जब वो घुले ना बच्चों, जब डिसोल्यूशन हुआ 50 मोल्स आउट ऑफ 100, 50 moles out of 100 get dissociated to 150 moles of particle. Find Ventov factor. बच्चों देखो, मैं कहानी बता देता हूं क्या है कि आपको मैंने 100 मोल सोल्यूट के पार्टिकल्स दिए थे, यानी मैंने आपको संख्या में 100 टुकड़े दिए थे। अब मोल्स को टुकड़ों में समझिए, वही कहानी होती है कि मैंने आपको सोल्यूट के 100 टुकड़े दिए थे, 100 पीसेस दिए थे। आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको सॉल्वेंट में डाला और वो 100 जो टुकड़े थे उसमें से जो 50 टुकड़े हैं वो 150 में यानी 150 में कन्वर्ट हो गए, राइट। 100 में से जो 50 पार्टिकल हैं वो 150 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। बाकी 50 जो दूसरे 50 हैं उनका कुछ नहीं हुआ, दे गेट अनडिसोसिएटेड, राइट। तो अपने को आई निकालना है। आई कैसे निकाला जाएगा? आई इज इक्वल टू, बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपने कितने लिए? सर हमने तो लिए 100, वो आ जाएगा नीचे। अब कितने हो गए? सर जो 50 हैं वो यूं के यूं रहे और जो दूसरे 50 हैं वो 150 हो गए। तो सर ये आ गया 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2, यानी आई की वैल्यू 2 आ गई है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब इस फॉर्मूले से बच्चों आपको एक सीख और लेनी है, एक जानकारी और लेनी है। इससे आपको एक जानकारी और लेनी है बच्चों। वो जानकारी क्या है? मैं 3 एरोज बना देता हूं ताकि आपको हो जाए, समझ में आ जाए कि सर 3 जानकारियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फॉर्मूला लगाने के बाद आई का वैल्यू 1 आता है तो इसका यह मतलब है कि जितना सोल्यूट आपने लिया है वो अभी भी उतना ही है सॉल्यूशन बनाने के बाद, यानी ना एसोसिएशन हुआ होगा ना डिसोसिएशन हुआ होगा। इसी कारण से पार्टिकल्स की संख्या में बच्चों चेंज आया ही नहीं यार, राइट। तो यहां पर जो है ना ही एसोसिएशन हुआ है और ना ही डिसोसिएशन हुआ है बच्चों, ना ही एसोसिएशन हुआ है और ना ही डिसोसिएशन हुआ है, तभी तो आई का वैल्यू 1 रह गया। अगर अब आई का वैल्यू 1 से बड़ा आया, इसका यह मतलब होगा कि आपका न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो बड़ा रहा होगा, तभी आई का वैल्यू 1 से बड़ा आया है। अब न्यूमरेटर तो यह बताता है कि पार्टिकल्स अब फिलहाल कितने हैं, इसका मतलब पार्टिकल्स की संख्या बड़ी होगी। आपने जितने डाले हैं उनसे ज्यादा बन गए होंगे, और ऐसा तो डिसोसिएशन में होता है। यानी अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए बच्चों तो हम कहते हैं सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन। ठीक है जी। आइए, अगर आई का वैल्यू बच्चों, अगर आई का वैल्यू लेस देन 1 आया, इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा है, यानी जितने पार्टिकल्स आपने लिए थे अब उससे कम है, और पार्टिकल्स की संख्या सॉल्यूशन बनाते वक्त कम हो रही है। इसका मतलब वो आपस में गठजोड़ कर रहे हैं, मतलब एसोसिएशन हो रहा होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या हुआ है बच्चों? एसोसिएशन हुआ है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको वो बड़ी बात फिर बता देता हूं, कितना सोल्यूट आपने संख्या में लिया है वो रखिएगा, और ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में अब वो कितने हो गए हैं। अगर जितने आपने लिए थे सॉल्यूशन बनाते वक्त उतने ही रहे सोल्यूट पार्टिकल्स, तो ना एसोसिएशन हुआ होगा ना डिसोसिएशन हुआ होगा, यानी दोनों चीजें बराबर हैं। आई की वैल्यू 1। अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आई है, इसका मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स अब ज्यादा हो गए हैं सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो डिसोसिएशन हुआ होगा। और अगर सॉल्यूशन बनाते हुए उनकी संख्या कम हो रही है तो एसोसिएशन हुआ होगा। एंड द रिलेटिव रिस्पेक्टेड आई वैल्यूज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिएगा बच्चों,
अब हम केस उठाते हैं एसोसिएशन का, राइट, या आप कहें तो पहले डिसोसिएशन ही चर्चा में ले लेते हैं। केस ऑफ डिसोसिएशन, आइए पहले इसकी चर्चा ही कर लें। केस ऑफ डिसोसिएशन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, डिसोसिएशन में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होती है। अब मैं आपको एक डिसोसिएशन प्रोसेस समझाने वाला हूं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो कोशिश करिएगा। कोशिश करने पर भी प्रोसेस आपको कहीं पर परेशान कर रहा है तो एक फॉर्मूला जनरेट होगा बच्चों, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। फाइनली आपको फॉर्मूला ही याद करना है, लेकिन अगर उस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ वो कहानी, वो एक फेज, वो एक प्रोसेस अगर अपने को पता हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। बाकी अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, श्योर करिएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। आइए तो डिसोसिएशन की बात करते हैं बच्चों, तो कंसीडर करते हैं, हम एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे जो डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिएगा, सपोज करो बच्चों मेरे पास कोई सोल्यूट पार्टिकल है और वो ऐसा दिखता है AN, ठीक है जी, और जैसे वो सॉल्यूशन बनाता है, जैसे वो सॉल्यूशन बना रहा है, उसके टुकड़े हो जाते हैं N। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आता होगा। इसका मतलब है कि एक ही यूनिट है, इसका मतलब है एक ही N यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट N यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहा है, टुकड़े बढ़ रहे हैं, यानी डिसोसिएशन हो रहा है, राइट है। जैसे आई होप बच्चों को ये समझ में आता होगा, H2 2H में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक पार्टिकल दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। यह कहानी इस रिएक्शन से समझ में आती है। अब यहां से इसको हटा देते हैं, आइए बात करते हैं इसी रिएक्शन पर कि मेरे पास कोई सॉल्यूट है और उसके N टुकड़े हो गए हैं, यानी डिसोसिएशन की बात हम करने लग रहे हैं, राइट। आइए बच्चों बात करते हैं। तो सपोज करो इनिशियल स्टेट ये थी कि आपने इसके C मोल्स लिए, आपने इसके C मोल्स लिए, तो उस वक्त आपने हाथों में C मोल्स ले रखे हैं, स्पैचुला में ले रखे हैं, डिश में ले रखे हैं, बीकर में ले रखे हैं, कहीं भी ले रखे हैं, मतलब आपने C मोल्स सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए हुए हैं। अब आप उसको सोलवेंट में डालते हैं ताकि सॉल्यूशन तैयार किया जा सके। तो शुरू में तो बच्चों 0 मोल्स हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी आपने लिया है, राइट। अब आप उसको डालेंगे सोलवेंट में, डालेंगे तो डिसोल्यूशन के बाद, घुलने के बाद की कहानी क्या है। सपोज करते हैं C में से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, C में से C अल्फा खर्च हो गया। C मैंने लिया था, उसमें से कुछ हिस्सा है C अल्फा मैं बोल रहा हूं, आई होप बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। व्हाट इज C अल्फा? इफ यू टेक 1 मोल, अल्फा विल रिप्रेजेंट डिसोसिएटेड पार्ट। इफ यू टेक 2 मोल, dissociated part would be represented by 2 alpha. If you take C mole, C alpha will represent the dissociated part. तो C alpha इसमें खर्च हो गया बच्चों, तो यहां C alpha खर्च हो गया, तो यहां बन गया बच्चों NC alpha, क्योंकि यहां है N टुकड़े, तो यहां बन गया NC alpha। हमें I का फॉर्मूला पता है, ज्ञात है कि I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, I का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है कि नीचे आता है कितने मोल्स आपने लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत बारीक बातें हैं, हम इसको आराम आराम से करेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा टाइम आपको भी देना जरूरी है इस टॉपिक के ऊपर, राइट। आइए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, ऊपर आएगा बच्चों कितने सॉल्यूट अब हो गए हैं मोल्स के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर, क्योंकि हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो मैं डिसोसिएशन ही लिख देता हूं, आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। आइए, तो कितने पार्टिकल बच्चों आपने लिए थे, कितने मोल आपने लिए थे,
सर हमने तो लिए थे C, देखिए, और अब कितने हो गए, अब हो गए सर टोटल, टोटल मतलब C माइनस सी एल्फा प्लस एन सी एल्फा। सोल्व किया, C कॉमन लिया, C से कटा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न, जो आपको बच्चों याद करना है। I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये आपको ध्यान रखना है। जिस बच्चे को कहानी नहीं पता है अल्फा की, आपको बता दें अल्फा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ टूटा कितना, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं, अगर आसान भाषा में समझाया जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ जाएगा वो कहानी को पूरी कर जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको दिया गया, सपोज एक सोल्यूट है, वो ना 90% डिसोसिएट होता है। जब वो सॉल्यूशन बना रहा होता है तो सोल्यूट 90% डिसोसिएटेड हो रहा होता है, और वो रिप्रेजेंट भी किया गया है। वो जो सोल्यूट है, वो सोल्यूट जो है वो, मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं बच्चों, वो सोल्यूट जो है वो कुछ भी है, से NaCl है, से मैं जानता हूं NaCl 100% डिसोसिएट होता है, सपोज करो NaCl है, या फिर चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया बच्चों CaCl2। ठीक है जी, तो आप मुझे बताओगे कि CaCl2 के टुकड़े कितने होंगे, देखकर क्या लगता है कितने टुकड़े होंगे? सर एक कैल्शियम आयन में होगा और 2 क्लोराइड आयन में होंगे, यानी N की वैल्यू तो 3 है। इस फॉर्मूले में जो बच्चों N है वो है टुकड़े कितने हुए हैं, तो टुकड़े हुए हैं बच्चों इसके 3, तो N की वैल्यू 3 हो गई। अब मुझे इसका I निकालना है, उसने बोला फाइंड I, फाइंड वेंटो फैक्टर। ध्यान से देखना बच्चों, तो I निकालने के लिए हमें चाहिए होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो वी हैव 1, व्हाट इज एल्फा? 90% इज डिसोसिएटेड, मींस 90/100, 90/100 इज अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% डिसोसिएट हुआ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ बच्चों? 90 आउट ऑफ 100। 90/100 मींस 0.9 प्लस एन अल्फा मींस 3, एन की वैल्यू 3 और अल्फा 0.9, 3.9। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से बच्चे समझ पाएंगे 1 प्लस 2.9 हो जाएगा 1 प्लस 1.8, इट वुड हैव वैल्यू 2.8। आई का वैल्यू हो गया बच्चों 2.8। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, ये सिस्टम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चा ये फॉर्मूला याद कर लेगा, और इसको समझाने के लिए जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों को ये भी आ गया होगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों हम डिसोसिएशन को समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें आपको एक स्पेशल बात बताता हूं। सपोज करो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, कितने प्रतिशत बच्चों? 100%। तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। उस कहानी में यह फॉर्मूला थोड़ा छोटा दिखेगा, यानी अगर 100% डिसोसिएशन हो गया, अल्फा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी बच्चों, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 एल्फा। तो ये हो जाएगा बच्चों एल्फा, सॉरी इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। 1 माइनस एल्फा 1 हो चुका है प्लस एन 1, तो ये आ जाएगा एन। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन। आई इक्वल टू एन तभी आएगा बच्चों जब 100% डिसोसिएशन होगा।
जब 100% डिसोसिएशन होगा, राइट। चलो आओ बात करते हैं अब एसोसिएशन की। अब बात करते हैं बच्चों एसोसिएशन की। केस ऑफ एसोसिएशन, आइए थोड़ी सी एसोसिएशन की बात भी कर ली जाए। केस ऑफ एसोसिएशन, राइट। आओ तो बच्चों एसोसिएशन समझने के लिए डिसोसिएशन की तरह एक रिएक्शन को चलो कंसीडर कर लेते हैं, राइट। आइए कंसीडर, आपके पास सपोज करो बहुत सारे टुकड़े हैं, सॉल्यूट के बहुत सारे टुकड़े हैं, आपने डाला और वो एसोसिएट हो गए ऐसे। आई होप समझ पा रहे हैं, डिसोसिएशन का उल्टा है, राइट। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, एन पार्टिकल्स थे, और वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, एक में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब मुझे बताइए, कहानी ये थी कि शुरू में इनिशियल स्टेट ये था कि शुरू में हमने लिए उसके सी मोल्स, तो ऑब्वियसली अभी तो एसोसिएशन शुरू ही नहीं हुआ है, तो ये 0 है, ओके। आफ्टर डिसोल्यूशन, घुलने के बाद की कहानी बच्चों क्या है कि सी में से सी अल्फा खर्च हुआ, तो यहां बना बच्चों सी अल्फा बाय एन। बाई एन इसलिए हुआ क्योंकि जहां से सी अल्फा खर्च हुआ है वो एन पार्टिकल्स हैं और वो 1 बना रहे हैं। अगर एन पार्टिकल्स अपना सी अल्फा खर्च कर रहे हैं तो अगर कोई एक चीज बन रही है वो सी अल्फा बाई एन बनेगी। जैसे पीछे क्या कहानी थी कि सी अल्फा खर्च हो रहे थे तो एन सी अल्फा बन रहे थे क्योंकि एन टुकड़े हैं। अब है इसका अपोजिट, अब है इसका अपोजिट बच्चों। तो देख रहे हो आप, अगर सी अल्फा खर्च होगा तो यहां सी अल्फा बाई एन बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो हम आई का फॉर्मूला रखेंगे, आई तो सभी बच्चे जानते ही हैं, नीचे लिखते हैं कितने मोल आपने लिए, तो हमने लिए बच्चों सी मोल। अब कितने हो गए टोटल, तो टोटल है ये, मतलब सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाई एन। सोल्व किया, सी कॉमन लिया, सी से सी काटा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आया आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। आई होप ये फॉर्मूला हर बच्चा याद कर लेगा। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों एसोसिएशन का। अगर आप डिसोसिएशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। डिसोसिएशन इज समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और एसोसिएशन में आई का वैल्यू है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अगेन एन कितने टुकड़े एसोसिएट हुए, और डिसोसिएशन में कितने टुकड़ों में डिसोसिएशन हुआ, इतना ही फर्क है, राइट। एक क्वेश्चन से समझाते हैं, ये क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन समझाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन दूंगा। एक सोल्यूट है, राइट। वो डाइमर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, डाइमर। डाइमर मतलब 2 यूनिट्स इकट्ठी होके 1 यूनिट बनाती हैं, ठीक है, डाइमर बनता है। 2 यूनिट से बनने वाली यूनिट को डाइमर बोलते हैं। A solute undergoes dimerization, right? And has a degree of association of say 90%. Find Vento factor. तो अपने को तो वेंटो फैक्टर निकालना है। तो पहले तो आपको इस सवाल को पढ़कर यह कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डिसोसिएशन का केस है कि एसोसिएशन का केस है। तो ऑब्वियसली ये केस किसका है, किसका केस है बच्चों, डाइमर बन रहा है, एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब अल्फा की वैल्यू तो है बच्चों, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है 90%, यानी ये हो गया 0.9 प्लस ये हो गया 0.9, डाइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू हो गई 2। इसको सोल्व कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9 बाई 2। इसको आप सोल्व कर लेना, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0.45, 1 में से 0.45 गए तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाएगा 0.55। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख रहे हो आई की वैल्यू आ गई 0.55। तो एसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा रहेगा, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ये कहानी, ये बातें हम कर चुके हैं, राइट। इस तरीके से आप एसोसिएशन को समझ सकते हैं। सपोज करो 100% एसोसिएशन हो रहा हो। सपोज करो 100% एसोसिएशन हो रहा हो, उस केस में अल्फा की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो उस केस में आई क्या होगा? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होता है बच्चों। तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चों 1, यहां भी 1, एन की वैल्यू जो भी होगी ये हो जाएगा 1 बाई एन। आई का वैल्यू 1 बाई एन होगा। ध्यान रखिएगा 1 बाई एन तब होगा जब 100% एसोसिएशन हो रहा होगा। इस तरीके से वेंटो फैक्टर को निकाला जाता है। ये कहानी है हमारे वेंटो फैक्टर की। पहले बात करी हमने डिसोसिएशन की और फिर उसके बाद बात करी हमने एसोसिएशन की। तो इस तरीके से आप वेंटो फैक्टर को समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा वेंटो फैक्टर कवर होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले केस को भी झेल सकती हैं। उस वक्त उनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आइए आपको वो बताते हैं। तो जैसे एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस आता है बच्चों, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मींस पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए इक्वल टू एक्स बी होता है, वो होता है आई एक्स बी। देखो फॉर्मूला वही है। अब बच्चा सोचेगा आई आ गया। देखो बच्चों, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तो आई का वैल्यू 1 है। फॉर्मूला तो वही है जो आपने लर्न किया है। आई लगाने का मतलब ये होगा कि एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन दोनों में से कोई भी हो रहा होगा तो उस केस को कंसीडर करते हुए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्व की जाएगी। मैं चाहूंगा हर एक बच्चा जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल करे तो आई वाला फॉर्मूला ही लगाए। मतलब जिनमें आई करके आप याद करोगे अब इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, वही वो फॉर्मूला लगाए। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तब आई की वैल्यू 1 करके आप नॉर्मली करिए जैसे आप करते थे वेंटो फैक्टर आने से पहले जो न्यूमेरिकल्स होते थे। अगर आई का कंसीडरेशन हुआ तो आपको आई देख के याद रहेगा ना कि मुझे इस सवाल में चेक कर लेना चाहिए कि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ये चेक आपको पहले करना होगा, न्यूमेरिकल देखकर पहले आपको यही देखना होगा ये केस एसोसिएशन डिसोसिएशन का तो नहीं है। क्योंकि अगर वो है तो आई का इंक्लूजन होगा, आई आएगा फिर, राइट। चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा जो है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। फॉर्मूले वही हैं, बस आई की वैल्यू एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में 1 होती है, इतनी ही बात है बस। फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, राइट। और जो फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो अब इन फॉर्मूले को ही याद करिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी सवाल आए तो अब इन्हीं चारों में से ही कोई फॉर्मूला लगाना और आई दिखाते हुए लगाना। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस नहीं है तो आई की वैल्यू 1 रख देना, नहीं तो सवाल तो हो ही जाएगा। बताइए, क्लियर है? अब लॉजिक यहां पर यह है अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात की होगी तब आई इंक्लूड होता है, डायरेक्ट लिखा होता है एसोसिएशन डिसोसिएशन। नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड दिया होगा, ये सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ही होता है। या फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा होगा, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहा होगा।
वो आपने रोल्स लॉ में पढ़ा ही है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के वो किसके बराबर होता है? इट इज सी अल्फा स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर कोई दो हिस्सों में बट रहा है तो उसका ये फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसकी बात होगी, नहीं तो कोई सोल्ट गिवन होगा। अब ये वाला केस होता है जो बच्चे न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। देखो, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन लिखा ही है तब तो सबको ही पता है ये आई वाला न्यूमेरिकल है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट शब्द इस्तेमाल कर रखा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है फिर तो टूट नहीं रहा है, वो एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है तो वो डिसोसिएशन का केस है, तब भी आई इस्तेमाल होगा। या वो अल्फा वगैरह दे रखा हो, के वगैरह दे रखा हो, तो भी वो आई का ही न्यूमेरिकल है, आई जरूर आएगा। या वो कई बार सोल्ट दे देता है, जैसे उसने लिख दिया NaCl और डिसोसिएशन वगैरह की कोई चर्चा नहीं है। NaCl टूटता है ये आपको पता होना चाहिए, CaCl2, AlCl3, MgCl2, MgBr2, इन केस में आई होगा। अगर डिसोसिएशन की कोई हिंट नहीं है तो 100% डिसोसिएशन मानकर ही सवाल होगा। अब आपको अगली क्लास में सिखाएंगे कि वेंटो फैक्टर के कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उनके साथ कैसे डील किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वेंटो फैक्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।